हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्यूटर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में त्रिभुज चैप्टर पढ़ने वाले हैं और त्रिभुज चैप्टर में जो क्वेश्चन 2 नंबर में पूछते हैं उसी का हम हल कर देंगे। ठीक है। और क्वेश्चन ये आपके परीक्षा के दृष्टि से भी यही है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है ना कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है। तो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो यही कहिएगा कि जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और इसमें दे दिया है कि ए बी समांतर सीडी के हैं। अब इसके विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। यदि ए बी बराबर 2 CD दिया हुआ है, दे दिया गया है, तो त्रिभुज ए ओ बी तथा सी ओ डी के क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले क्या बोला है कि समलंब चतुर्भुज, यहाँ से एक समलंब चतुर्भुज हम खींचते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। जिसकी दो भुजा समांतर और जिसकी दो भुजा का हो असमांतर हो उसे हम क्या कहेंगे? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। इसका विकर्ण जो है, इसका विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटता है? ओ पर काटता है। चलिए देखिएगा, इसमें हम विकर्ण खींचते हैं, ठीक ना। इसका विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटता है? ऊपर प्रतिच्छेद करता है। इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक। तो और दिया है ए बी बराबर 2 CD, तो इसके क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है। दिया है, पहला दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। एबीसीडी एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक। दूसरा का दिया है कि इसमें एसी और बीडी विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। लिखेंगे कि एसी तथा बीडी विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, करते हैं। ठीक है। तीसरा दिया है ए बी जो है वो समांतर है सीडी के। देख सकते हैं कि ए बी जो है ना वो किसके समांतर है? सीडी के। चौथा नंबर में दिया है कि ए बी जो है वो 2 CD के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ए बी देख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है? सीडी के दुगना कौन है? ए बी है। अब ध्यान दीजिए, हमको ज्ञात करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो बोलिएगा कि यही ज्ञात करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, सॉरी एओबी है, एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा, हल कर रहे हैं, हल। ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी, ध्यान दीजिए, ए यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है। यही एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है और दो गो त्रिभुज हो गया। ठीक ना। इस सीओडी, सीओडी भी आप लोग के दिखाई दे रहा होगा। तो बोला है कि दोनों का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि दोनों त्रिभुज में लेके चलते हैं। ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी तथा त्रिभुज सीओडी में लिखेंगे। त्रिभुज एओबी तथा सीओडी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब ये दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर जो होगा वो किसका होगा? कोण सी के। कहां से? कौन कोण से होता है जी? एकांतर कोण से। कौन कोण से? एकांतर कोण से। ठीक। इसी प्रकार कह सकते हैं कि बी, इस समांतर रेखा को तिर्यक रेखा इधर से काट रहा है तो बी भी होगा बराबर डी के। तो लिख दीजिए कि कोण बी, कोण बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? डी के। ये भी कहां से? सेम कंडीशन, एकांतर कोण से। लेकिन यहाँ पर देखिए तो दोनों दिन से ओ का कोण बराबर होगा ना। कौन कौन कोण? कोण ए ओ बी। क्या लिखेंगे? कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण किसका? सीओ डी के। सीओ डी के। कौन कोण से?
तो ये दोनों आपस में कौन कोण बराबर होगा बताइए तो, ये दोनों कौन कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, इतना तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तीनों कोण आपस में बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि त्रिभुज जो हो गया एओबी समरूप हो गया त्रिभुज किसका, सीओडी के। त्रिभुज एओबी किसके समरूप हो गया, सीओडी के। कौन कैसे समरूप होगा, तो समरूप कब होता है, तो उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, चाहे संगत भुजा एक ही अनुपात में, तो त्रिभुज का होता है समरूप। तो देखिए ए सी के बराबर हो ही गया, बी डी के बराबर हो गया, दोनों तरफ से कोण ओ बराबर हो ही गया शीर्षाभिमुख कोण से, तो त्रिभुज समरूप हो गया। एंगल एंगल समरूपता, इसको क्या कहेंगे, एंगल एंगल समरूपता। तब त्रिभुज समरूप हो गया ना। याद कीजिए प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना, प्रमेय 6.6, प्रमेय 6.6 आप लोग के कहता है कि अगर दो समरूप त्रिभुज है, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। प्रमेय 6.6 क्या है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या कहा, किसका किसका क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एओ, त्रिभुज एओ बी के क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो एरिया लिख देते हैं, ए आर का मतलब एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, और फिर किसका क्षेत्रफल, सीओडी के, सीओडी के। तो संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इसमें कौन कौन भुजा दिया है, तो एक दिया है ए बी और एक दिया है सी डी। देखिए ए बी और सी डी ने दिया है दोनों कि ए बी टू सी डी के बराबर होता है। तो यानी इसका लिखेंगे ए बी स्क्वायर बटा सी डी स्क्वायर, स्क्वायर का है लिखे, तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा के वर्ग, तो ए बी के स्क्वायर और बटा में सी डी के स्क्वायर। तो देखिएगा ए बी, जो ए बी किसके बराबर है, तो ए बी कहिएगा कि टू सी डी के बराबर है, तो ए बी की जगह टू सी डी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और सी डी स्क्वायर है तो सी डी स्क्वायर। तो टू, दो दूनी के क्या हो जाएगा चार, यहाँ से गुणा करेंगे तो दो दूनी के, दो दूनी के क्या हो जाएगा जी चार हो जाएगा ना, दो दूनी के चार सी डी स्क्वायर, बटा में नीचे क्या है सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर कट गया, नीचे कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा चार बटा एक। इसको अनुपात में पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4:1। क्या होगा, 4:1। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें देखिए बस यही याद रखिए, एक हम बताते हैं, बना नहीं रहे, ठीक ना, हम आप लोग के बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि दो गो त्रिभुज है ए बी सी, और त्रिभुज है एक है डी एफ, दो गो त्रिभुज दिया है, प्रमेय कहता है, प्रमेय 6.1 है, इसको हम सिद्ध करवा देंगे, ठीक है, प्रमेय 6.6 है जी, एक नहीं। तो प्रमेय 6.6 कहता है कि जब दो गो त्रिभुज हो, दो गो त्रिभुज हो, तो दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो समरूप होना चाहिए, दोनों त्रिभुज का होना चाहिए समरूप। क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का जो अनुपात होता है, इनकी संगत भुजा, संगत भुजा माने कौन, तो संगत भुजा ए बी, और इसका अनुपात कौन है डी, तो ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर होता है। चाहे तो नीचे से देखिए बी सी स्क्वायर, और इसका निचला भुजा ई एफ, इसका नीचे वाला भुजा कौन है ई एफ स्क्वायर के बराबर होता है। चाहे तो इसका इस साइड का भुजा इसका इस साइड के भुजा इसके अनुपात के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, तो ए सी स्क्वायर बटे डी एफ स्क्वायर। ये जो प्रमेय 6.6 है। चाहे एक और कह सकते हैं इसका कंडीशन कि अगर हम एजा से ऊंचाई खींच देते हैं, ये दोनों का ऊंचाई लंब खींच देते हैं, इसका नाम एम रख दे, इसका नाम एम एन रख दे, तो कह सकते हैं कि ए एम के जो स्क्वायर होगा, ए एम के स्क्वायर वो डी एन के भी स्क्वायर के बराबर होगा क्षेत्रफल के अनुपात, ठीक ना। तो इतना कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एबीसी तथा डीएफ समरूप समरूप है यदि इनके क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि डी बराबर 5.1 सेंटीमीटर हो तो ए बी का मान। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन होता है। चलिए दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ से शेप में दो त्रिभुज देखिएगा, एक त्रिभुज यहाँ हो गया और एक त्रिभुज यहाँ हो गया। दो त्रिभुज है, एक का नाम है एबीसी, ठीक ना, और दूसरा का नाम है डी ई एफ। दो त्रिभुज है, दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। इनके क्षेत्रफल है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक का है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब बोला है कि डी बराबर दिया है 5.1 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना दिया है, 5.1 सेंटीमीटर। या हो तो ए बी का मान ज्ञात करना है, यही ए बी का मान ज्ञात करना है। एकदम हम आसान क्वेश्चन है। हम आप लोग के बताए थे कि जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी या बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, तो चाहे तो इहे भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, चाहे नीचे ही वाला भुजा के स्क्वायर के, चाहे किनारे ही वाला भुजा के। तो जो नहीं दिया है, जो निकालना है, और जो दिया है, दोनों भुजा के साथ में लेके चलिए। तो क्या निकालना है, तो ए बी स्क्वायर निकालना है। कौन से भुजा दिया है, डीई स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग होता है, के अनुपात होता है। तो एबीसी है कितना, तो कहिएगा 9, डीएफ कितना है 64, ए बी स्क्वायर के ए बी स्क्वायर लिख देते हैं क्योंकि ए बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। और डी दिया है 5.1, इसका भी स्क्वायर दे देते हैं। अब स्क्वायर इधर आ गया तो का में हो गया 9 रूट में, स्क्वायर इधर भी आ गया तो का में हो जाएगा रूट में 64 बराबर ए बी बटा में 5.1। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है ना, कहिएगा कि हाँ। 64 के कितना होता है 8, 8 8 है 64 बराबर ए बी बटा में 5.1। अब हम क्या कर देते हैं, तिरछा तिरछी गुणा, तो 8 ए बी लिख सकते हैं अब बराबर 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, 15.3 आ गया। तो ए बी बराबर 15.3 और बटा में क्या हो जाएगा 8। आप चाहे तो इतना भी आपका आंसर सही है, या तो आप क्या कर सकते हैं 8 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 से हम भाग करते हैं 15.3 में, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 7 15 होता है, दशमलव यहाँ उतार देते हैं 3, 8 9 72, बचा कितना, एक बचेगा। अब एक बचा दशमलव है 0, 8 एकम 8 बचा 2 0, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 8 5 40। कितना आ गया आंसर 1.9125 सेंटीमीटर। ठीक, यही का होगा आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, समझ। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण x है, y है और 40 डिग्री है, और दो कोण x तथा y के बीच का अंतर जो है वो 30 डिग्री है, तो x और y ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ, ठीक ना। का क्वेश्चन में बोला है कि इसमें कि 3 कोण है। कितने कोण है, त्रिभुज के 3 कोण है। एक है x डिग्री, दूसर का है y डिग्री और तीसर का है 40 डिग्री। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाते हैं। एक क्या बना लिए, त्रिभुज बना लिए, ठीक ना। यहाँ से एक क्या बनाते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए बी सी। एक एगो कोण है x और एक कोण है y और एक कोण है 40 डिग्री। का बोला है कि दो कोण x और y के बीच का अंतर 30 डिग्री है। तो हम जानते हैं, पहले क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री, होता है ना। तो ए का मान तो x बैठा देंगे, बी का मान y बैठाएंगे और सी का मान 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। देखिए x का x लिखेंगे, y का y लिखेंगे,
180 प्लस में 40 है तो ले आ देंगे इधर, माइनस में हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 180 में से 40 घटेगा तो 140 डिग्री समीकरण कर देंगे फर्स्ट। पुनः अब क्या बोला है कि इन दोनों कोणों के बीच के अंतर, दो कोणों के वो x और y के बीच का अंतर जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है। मतलब कि x और y का अंतर, अंतर का मतलब घटाव, कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो बोला है ना, बोला है कि x और y ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हल करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, आप जोड़ने पर घटाने पर किसी भी तरीका से लिख के हल कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं हम, ठीक ना। x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट में है और सेकेंड कितना है, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री है सेकेंड इक्वेशन। जोड़ने पर वाई वाई कट जाएगा, कितना x होगा 2x, 140 और 30 होता है 170, तो x बराबर 170 और बाटा में 2 हो जाएगा, गुणा में है तो भागा में, 2 अठे 16 बचा 1 और 2 पचे 10, x का मान कितना निकल के आ गया 85 डिग्री। तो जब x का मान आ गया तो x का मान आप दोनों में से किसी में भी रख देंगे तो आ जाएगा मान। तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक ना, x का मान किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री, x प्लस वाई बराबर कितना 140 डिग्री। बताइए तो x का मान है कितना, तो कहिएगा कि 85 डिग्री है। जोड़ y के y हो जाएगा बराबर 140 है तो 140, y तो y हो जाएगा 140 अब प्लस में 85 है तो माइनस में 85, तो y बराबर 140 में से 85 घटा देते हैं तो 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 3, 13 में से 8 गया 5, 8 5 13 55 डिग्री। x का मान निकल गया 85 डिग्री और y का मान निकल गया 55 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना, यही क्या होगा आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप है जहां AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर और डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट हम बता देते हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग करके करेंगे ना, तो वही क्या होता है बराबर होता है। तो डायरेक्ट ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ का जो क्षेत्रफल के अनुपात होगा, जो जो भुजा दिया है उसके स्क्वायर के अनुपात के क्या होता है बराबर होता है। तो ए बी है कितना 1.2 का होल स्क्वायर कर देंगे और डी कितना 1.4 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से 1.2 बटा में 1.4 है, दोनों पर होल, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर ऐसे दिखा सकते हैं ना। तो 12, यहाँ 12 है, चाहे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, हट जाएगा, दोनों से पॉइंट हट जाएगा। तो 2 छक्के 12, 2 सते 14, 6 छक्का कितना होगा 36 और 6 सते 49, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा 36 अनुपात 49, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति है 30 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, तो सबसे पहले जानिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिसके तीनों भुजा आपस में का हो बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज। तो इस यह भी भुजा ए है, ये भी भुजा ए, इसको भी हम ए मान के चलते हैं। और दिया कितना है परिमाप 30 है, तो समबाहु जो दिया है उसको लिखते हैं समबाहु त्रिभुज की परिमिति। परिमिति का मतलब होता है परिमाप, परिधि, यही, ठीक ना। 30 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर इसे पार देते हैं, इधर त्रिभुज है 30 सेंटीमीटर। होता क्या है, तो परिमिति कैसे निकालते हैं जी बताइए।
परिमिति कैसे निकालते हैं? तो तीनों भुजा के त्रिभुज के तीनों भुजा के जोड़ देते हैं तो वही परिमाप होता है। तो कै गो परिमाप, तो कै गो ए है, तो एगो दूगो तीन गो ए कहिएगा, कै गो ए, तीन गो ए बराबर 30। तो इसलिए ए का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 10, कहे कि 3 से कटा देंगे ना तो 10 बार में कट जाएगा, तब भुजा निकल के आ गया 10। तो अब कुछ नहीं करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए का मान है कितना, तो ए का मान कितना निकाले हैं 10 गुणा 10 हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, ऐसे फिर 2 से कटा दीजिए, 2 पचे 10, 5 पचे 25 हो जाएगा, और रूट में कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्या किसका? चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बोला है एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा जी, भुजा का जो होता है स्क्वायर ही ना होता है क्षेत्रफल के अनुपात। तो एगो भुजा 10 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक भुजा 5 है तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए, 10 दहिया 100 और 5 पचे 25, 25 चौके 100, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि मान लीजिए कि एबीसी तथा डीएफ समरूप है, त्रिभुज एबीसी और डीएफ का है समरूप है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर है, और ईएफ का मान दिया है 15.4 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान ज्ञात करना है। तो दो त्रिभुज यहाँ से हम बनाते हैं, ठीक ना, दो त्रिभुज है, चलिए दो त्रिभुज हो गया, एक का नाम है एबीसी, एबीसी, एक का नाम है डीईएफ है। अब बोला है कि यदि इनके क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ईएफ बराबर दिया है 15.4 सेंटीमीटर, तो बोला है कि बीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वही होता है फॉर्मूला सेम टू सेम, क्या होता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजा, तो उनकी संगत भुजा कौन कौन, ईएफ नीचे वाला दिया है ना, तो इसका भी नीचे वाला पूछेगा। देखिए ईएफ दिया है तो बीसी ही पूछ रहा है, बीसी ही पूछ रहा है, तो जो होता है वो बीसी स्क्वायर इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो बीसी स्क्वायर बटा में ईएफ स्क्वायर। इसका एबीसी का क्षेत्रफल है 64 और डीईएफ का है 121, बीसी का मान कुछ नहीं है निकालना है, और ईएफ का मान है 15.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट में 64, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में 121 बराबर बीसी बटा में 15.4, 64 का वर्गमूल होता है 8, 121 का 11, अब बीसी है तो बीसी, अब 15.4 है तो 15.4, ठीक ना, तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो आएगा 11 बीसी बराबर 15.4 गुणा में 8 है। अब अगर यहाँ से बीसी का मान निकालेंगे तो 15.4 गुणा 8 बटा में हो जाएगा 11, 11 के पहाड़ा से घटाइए, 11 एकम 11, 15 था क्या बचेगा 4 बचेगा, 11 44। अब यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 14 से 8 में, तो 8 चौके 32 और 8 एकम 8 और 3 11, 11.2 सेंटीमीटर होगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज खींचते हैं, तो ये कौन सा चतुर्भुज है, समलंब। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो जिसकी दो भुजा का हो
समांतर हो और दो भुजा असमांतर हो उसे हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, दो भुजा का होगा समांतर और दो भुजा असमांतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए वाला भुजा और ए वाला भुजा दोनों का है, समांतर है। ए वाला भुजा और ई भुजा का है, असमांतर है। तो दो भुजा समांतर और दो भुजा असमांतर है ना जी, तो ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया। ये क्या हो गया, एक समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक, तो क्या बोला है कि समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो कम जो होगा वो 16 सेंटीमीटर है, ज्यादा होगा 24 सेंटीमीटर। अब बोला है कि इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी जो है, समांतर भुजा के बीच की दूरी जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई के काम करेगा। तो बोला है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बताइए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद किए हैं। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। जो समांतर भुजा है उसका योग गुणा होता है ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 के तो 1/2 लिखेंगे। समांतर भुजा कौन कौन है, तो कहिएगा कि 16 है और कितना है, 24 है, दोनों का योग। ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई कहिएगा कि 10 है। 2 से कटा दीजिए, कई बार में, 5 बार में। 16 और 24 जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 2 1 3 1 4, 40 हो जाएगा, गुणा 5, 40 पचे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही का होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए देखिए, तो आगे बोला है कि यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 4.8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या बोले कि दो त्रिभुज अगर समरूप है और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है या तो उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, चाहे उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के भी बराबर हो सकता है। देखिए, मान लेते हैं कि दो गो त्रिभुज है, ठीक ना। एक का नाम है ABC और एक का नाम है DEF है, और दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के भी बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AM का स्क्वायर बटा में DN का स्क्वायर। उनके संगत ऊंचाई के भी अनुपात के का होता है, बराबर होता है। चलिए देखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC दिया है 36, दिया है ना जी 36, और DEF दिया है 81 और AM स्क्वायर, तो AM का मान दे दिया है। देखिए ऊंचाई, पहले त्रिभुज की ऊंचाई दिया है 4.8, तो पहलका का हम बैठा देते हैं 4.8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और DN का नहीं दिया है तो DN का स्क्वायर हम निकाल देते हैं। अब स्क्वायर इधर हटा देंगे तो रूट में हो जाएगा 36, यहाँ से DN से हटा देंगे स्क्वायर तो 81 रूट में हो जाएगा, 4.8 बटा में DN हो जाएगा। ठीक ना, तो अब देखिए 36 का कितना होता है, 6 होता है, 81 का कितना होता है, 9 होता है, अब बराबर 4.8 बटा में DN। कटाइए 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। अब तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, नहीं तो 2 से इसको भी कटाना है तो कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो अब DN बराबर निकालेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 24 तिया 72 होता है, 7.2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या तो आप रोक के भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं। ठीक ना, एक का बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। चलिए समबाहु त्रिभुज की हम क्या कर देते हैं, एक रचना कर देते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो इसमें सभी भुजा अगर ए हम मान के चलते हैं, सभी भुजा को ए मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऊंचाई एक खींचते हैं
तो ये बंटवारा हो जाएगा, ए का आधा हो जाएगा ए बटा दो, ए बटा दो हो जाएगा। नाम धर लेते हैं ए बी सी, यहाँ पर डी रख लेते हैं, ठीक ना। तो क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा ए है, तो सिद्ध करके लाना है कि त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 होता है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या है दिया है, ये छोड़िए दिया ये सब मत लिखिए, लिखिए डायरेक्ट त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है। एडी लंब जो खींचे है ना, एडी लंब खींचे हैं किस पर, बीसी पर खींचे हैं, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना। सबसे पहले या तो समकोण त्रिभुज ऐसे लीजिए इसमें, ठीक ना, ये वाला त्रिभुज में, या तो आप इधर से भी ले सकते हैं त्रिभुज में, किधर से भी आप कर सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी, यहाँ से ए डी बी में, ए डी बी में सबसे पहले हम ऊंचाई निकाल लेते हैं लंब यहाँ से। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि लंब स्क्वायर, लंब का नाम है एडी, तो एडी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का नाम है ए बी, तो ए बी स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो आधार के नाम है बी डी के स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी भुजा क्या है, तो ए है तो ए स्क्वायर, और बी डी क्या है a/2 है, तो a/2 का होल स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर के ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी ए है ना, ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस यहाँ से भी ए स्क्वायर और दो दूनी के 4 हो जाएगा, बटा में एक करके हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो ए डी स्क्वायर बराबर 4, अब एक का एलसीएम 4, एक से भाग करेंगे 4 में 4 बार में, तो 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस 4 4 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बचेगा, ठीक ना। तो ए डी स्क्वायर बराबर 4 गो ए स्क्वायर में से ए गो स्क्वायर घटेगा तो 3 गो स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए डी बराबर स्क्वायर जब हटा देंगे तो रूट में हो जाएगा 3 स्क्वायर, अब बटा में 4। अब ए डी इक्वल टू ए डी बराबर निकालेंगे तो √3 के √3, अब बटा में 4 का 2 हो जाएगा, 2 गो ए में से एगो ए निकलेगा, ठीक है। तो ये ए डी का मान इतना निकल गया, क्या का मान निकला है ए डी का मान, ए डी माने लंब है। तो हमको क्या पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, प्रश्न में पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल, 1/2 आधार, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना जी, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार के नाम है यहाँ बीसी, देखिए त्रिभुज एबीसी में आधार के नाम का है बीसी और ऊंचाई के नाम है एडी, ऊंचाई के नाम का है एडी। तो 1/2 के 1/2 बीसी के मान कितना है, कितना आया है ए है, ए बैठा देंगे। एडी का मान तो बोलिएगा कि एडी जो एडी है ना, एडी के मान निकाल दिए हैं √3/2 ए। अब देखिए तो √3 एकम √3 और 2 दूनी के 4, ए से ए में गुणा हुआ ए स्क्वायर, यही ना समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर। यही सिद्ध भी करना था जो कि सिद्ध करके आ गया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।